बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस किया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाया है। मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा भतीजा जो है वो बीमार है और उसको बुखार है, तो वो ठीक नहीं हो रहा था और ना कुछ डायग्नोज हो रहा था, तो सब बहुत परेशान थे। तो इसी परेशानी की वजह से फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया और उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। तो फिर उसका टाइफाइड निकला था, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, घर में है। और शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला सब बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे। और यहाँ पर जी फ़िश जो है वो हमारी जाग गई हैं, सोई होती हैं। जब हम इनकी लाइट ऑन कर देते हैं, जब हम भी उठते हैं, तो फिर उनको भी पता चल जाता है कि हमारा दिन जो है ना वो निकल आया है। तो अब उनके लिए मैं उनका जो है खाना वो उनको डालूँगी। और अभी एक्वेरियम की जो है अभी साफ़ सफाई करने वाली है, और इसमें बहुत सारी अभी चीज़ें हैं वो ला के रखी हुई हैं, अभी लगानी है। तो सर्विस वाला जब आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें इस पर लगेंगी और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी तो बस थोड़ा बहुत हमने इसके लिए किया था। तो यहाँ पर जी घर जो है नीट क्लीन हो गया है, और बेटा मेरा जो है अपने जॉब के लिए निकल चुका है। तो यहाँ पर मैं उसका जो है रूम जो है वो घर तो क्लीन कर दिया है, लेकिन उसके जाने के बाद बच्चों के बेड जो हैं वो मैं खुद ठीक करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसका बेड ठीक करूँगी, कमरा इसका बिल्कुल नीट क्लीन कर दूँगी, और जो भी उसने इधर उधर चीज़ें रखी होती हैं तो फिर मैं वो उसको सेट कर देती हूँ, छोटे बेटे का भी और बड़े बेटे का भी। तो फिर मैं उनका साफ़ करके रूम फिर उनका बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी उनका कमरा जो है मैंने नीट क्लीन कर दिया है। तो अब इसकी जो है अभी घर की बहुत सारी सेटिंग करने वाली है, जो कि अब कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना वो पीछे चला गया है। तो बस आप समझ सकते हैं कि किस हालात से इंसान गुज़र रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं उसका कमरा जो है नीट क्लीन करके और बंद कर दूँगी। तो बस अब क्या कह सकते हैं, अब कह रहे हैं फिर कोरोना 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 हो रहा है, तो अल्लाह ताला माफ़ी करे। हम बस यही दुआ है, या आप सब भी केयर करें अपनी, और बहुत ज़्यादा सेफ़ अपने आप को रखें, बाहर कम निकलें। मैं तो यही कहूँगी, मैं ख़ुद भी यही करती हूँ। और यहाँ पर जी कपड़े धुले हुए थे 2 दिन से, तो मैंने इनको भी रखा नहीं था। तो मैंने कहा चलो, बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी से आकर सो चुकी थी, तो फिर मैं अकेली थी और साथ में छोटा बेटा बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े जो है ना वो समेट लेती हूँ, तय लगा कर रख दूँगी, फिर खुद ही जब बेटी उठेगी तो वो अलमारियों में शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ पर जी मैं सबकी फैमिली के कपड़े जो हैं वो तय लगा रही थी, और शाम होने वाली थी और सोच सोच के थक गई थी अकेली के क्या बनाऊँ पकाने में। क्योंकि कोई जो जिससे भी पूछो ना यही कहेगा कि जो मर्ज़ी बना लें, जो मर्ज़ी बना लें। लेकिन होता क्या है कि फिर जब खाने का टाइम होता है, ये क्या, तो फिर इस वजह से ना इंसान बड़ा ना परेशान। एक घर में मसला सबसे बड़ा यही होता है। और यहाँ पर ना बेटी जो है ना वो यूनिवर्सिटी से जब आ रही थी, तो उसको ये भुट्टे जो है ना ये वाले बहुत पसंद आए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो लेके आई थी, ख़ुद तो सो गई, तो मैं अकेली जाग रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो फारिग हो गई हूँ काम से, तो फिर अब इसी को एंजॉय करती हूँ। मैं निकाल के खा रही थी, इसके ऊपर मिर्च मसाला भी बिल्कुल था और लेमन भी था, लेकिन मैं ज़्यादातर सादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर वो जो खट्टा और मिर्चें जो हैं वो होंठों पर लगती हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं। तो मैंने यहाँ पर फिर भुट्टे को एंजॉय किया, और साथ को बेटे को भी लगाया कि चलो हम दोनों खाते हैं, वो तो सोई हुई है, तो जब वो उठेगी तो फिर वो भी खा लेगी। तो उसकी लाई हुई चीज़ें जो हैं फिर वो हम खा रहे थे तो ये बहुत मज़े का लगता है। और आप भी बताइए कि ज़रूर आप आपको कैसा लगता है ये मतलब खाने में। मुझे बहुत ज़्यादा कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई और मैंने फिर फट से सोचा कि क्या बनाना है। तो मैंने सोच के फिर जब दिमाग जो है ना माफ़ होना शुरू हो जाता है, फिर मैंने 1-2 चीज़ें रखी होती हैं फ्रिज में,
तो मैंने फिर यही किया कि मेथी जो थी ना वो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, मैं पैकेट बना के हाफ किलो के रख लेती थी 2-4, तो फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इस्तेमाल कर लेती थी। तो फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से प्याज जो है वो सॉफ्ट किया और उसमें मसाले डाले और नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालकर तो उसको मसाले को बनाकर फिर ये फ्रीज़ की हुई जो मेथी डाल दी। और आलू तो हमने स्टोर रखे ही होते हैं घर में कि कुछ भी ना हो तो कुछ ना कुछ तो नाश्ता भी बन जाता है, उससे स्नैक्स भी बन जाता है, खाना भी बन जाता है। तो आलू तो होते हैं, कुछ भी चीज़ ना हो तो चिकन और आलू तो ज़रूर पड़े होते हैं घर में। तो यहाँ पर मैं फिर मेथी का मैंने सोच के फिर मैंने वही मेथी जो है वो बना ली। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर का भी यही मसला है कि क्या पकाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर घर की कहानी है कि आज क्या बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ पर मैं जी आटा भी गूंद रही हूँ। मैंने कहा कि आटा जो है ना वो भी गूंद के रख लें, क्योंकि गर्मी होती है और गर्मियों में जो ना ताज़ा ताज़ा आटा जो की रोटी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती। तो फिर यहाँ पर आटा मैं भिगो कर यानी कि हल्का सा गूंद कर उसको सॉफ्ट करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसको कुछ देर के बाद फिर जब वो ठंडा होता है फिर इसको मैं 1-2 हाथ बस लगाती हूँ और वो इतना फ़ाइन और अच्छा स्मूथ सा आटा बन जाता है, तो उसकी रोटी अच्छी बनती है। तो फिर मैं ये ऐसे ही करती हूँ, मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं अपना आलू मेथी जो है, आलू जो गल चुके हैं, छोटे छोटे डाले थे साथ ही मैंने, तो वो गल चुके हैं। तो अब इसको मैं भून लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पानी तो खुश्क होने वाला है, आलू गल चुके हैं। तो अब मैं ढकूँगी नहीं, अब इसको भून लूँगी और भून कर जी इसका मेथी का जो सालन है ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पर और मैं बनाने लगी हूँ रायता। और रायते के दही जो है वो मैं घर में ही जमाती हूँ। बाहर कभी कभार होता है कि कभी अचानक से ज़रूरत पड़ गई है, तो वरना नहीं, मैं घर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। और रात को मैंने बनाए थे काले चने का सालन बनाया था, और काले चने का सालन तो फिनिश हो गया, लेकिन उसमें से चने जो हैं वो मैं थोड़े ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इसका रायता जो है ना बहुत मज़े का बनता है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ये सब पसंद करते हैं, कोई मज़े का बनता है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। इसमें सिंपल है, बस इसमें वो चने जो है मैंने सालन से निकाल कर वही पानी से धोकर, और उसमें मैंने प्याज जो है वो चॉप डाल दिया था, हरी मिर्च एक चॉप डाल दी थी, और साथ में मसाले डाले थे, दही और चने। और इसमें ना ज़्यादा मज़ा जो है ना वो गरम मसाले का आता है। हल्की सी आप लाल मिर्च डालें और ज़ीरा आप कुटा हुआ डालें और गरम मसाला डालें, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो साथ में मैंने ये रायता बनाया और ये बहुत ही मज़े का था। और ये तो एक एक चम्मच भी कोई नहीं छोड़ता, सारे खाते हैं चम्मच के साथ, खा के तो बस फिनिश कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा यहाँ पर डिनर जो है रेडी हो चुका है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि रात के टाइम जब इंसान काम करके ये डिनर का काम ख़त्म करता है ना, तो फिर कहता है हम फिर बहुत फ्री हो गए हैं, अब हमें रिलैक्स करना चाहिए। फिर हमारा मूड जो अच्छा हो जाता है, ये सारे काम ख़त्म हो गए। और यहाँ पर जी हमने चाय रख दी है रूटीन के मुताबिक। और यहीं तक थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।